ये साध्वियों का देश है, सती सावित्रियों का देश है, ये संतों का देश है। मनोरंजन के लिए अश्लीलता फैलाने वाली स्त्रियों का देश नहीं है, ये साध्वियों का देश है। स्त्रियां हमेशा सनातन धर्म में पूजनीय हैं, बल्कि नारियों को तो रत्न कहा गया है। या आप लोगों ने सुना होगा कि भोजन हमेशा छिपाकर करना चाहिए, नारियों को हमेशा व्यवस्थित घर में रखना चाहिए, क्योंकि ये रत्न है। इतना ऊंचा स्थान दिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन मनोरंजन के लिए फेसबुक पे, इंस्टा पे जो रील्स बनाती हैं, अश्लीलता फैलाती हैं, ये उचित नहीं है। स्त्रियां कहती हैं हम पुरुषों के समान हैं, है ना? कहते हैं ना कि हम पुरुषों के समान हैं, पुरुषों के समान काम करेंगे, कहती है ना? कहती है कि नहीं? 2-4 नहीं कहती होंगी, बाकी 20-200 यही चल रहा है। तो पुरुषों की समान हैं, आप पुरुषों के समान नहीं हो माताओं, ना हो सकती हो। आप पुरुषों से 4 कदम और ऊंचे स्थान पर बैठी हो, याद रखना। बराबरी के चक्कर में अपने आप को छोटा मत बनाओ, अपने स्थान को छोटा मत करो। यदि पुरुष भी संस्कारी आदर्शवान होगा तो आपको एक माँ के, एक बहन के रूप में ही प्रणाम करेगा। ये हमारी सनातन संस्कृति है। यहाँ राम सीता नहीं कहा जाता है, यहाँ सीता राम कहा जाता है। यहाँ श्याम राधे नहीं कहा जाता है, यहाँ राधे श्याम कहा जाता है। यहाँ महादेव पार्वती नहीं कहा जाता है, उमापति महादेव की ये कहा जाता है। समझे? ये ठीक है। यदि आप पहले से पहले देखें तो स्त्री हर क्षेत्र में पहले भी आगे रही। भले ही आज भारत की हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन पहले भी हमारे देश में स्त्रियां यदि रण क्षेत्र में देखो तो वीरांगना हुई हैं। रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। वीरांगनाओं के क्षेत्र में, रणभूमि के क्षेत्र में कभी नारियां, स्त्रियां पीछे नहीं रही। धर्म क्षेत्र में गार्गी हुई, मैत्री हुई, मदालसा हुई, जो अपने बच्चों को उपदेश देती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आहा, अपने बच्चों को कार्टून दिखा दिखा के मोबाइल में कार्टून मत बना देना। पहले घर में दादियां नानियां होती थी तो लोरियां सुनाती थी, बड़े बड़े भक्तों की कथाएं सुनाया करती थी। अब माताएं, बच्चा भोजन नहीं करता, मोबाइल में यूट्यूब चालू कर देते हैं, पंखा चलता है, नीचे बापू सोता है और पता नहीं क्या क्या। हाँ, बच्चों को अच्छी बातें सिखाइए। माँ केवल बच्चे को ही जन्म नहीं देती, माँ बल्कि एक पीढ़ी का निर्माण करती है, ध्यान देना।
तुम केवल एक बच्चे को ही पैदा नहीं करती हो, एक बच्चे को ही जन्म नहीं देती हो, बल्कि तुम एक पीढ़ी की निर्माता हो, निर्मात्री हो तुम। समझे? इसलिए अपने आप को समझिए, अपने आप को छोटा मत मानिए। दूसरों को देखकर ये जो कामिनी स्वरूप है ना तुम्हारा, ये कम उम्र का है। कामिनी स्वरूप है 20, 25, 30, 35 तक। उसके बाद तुम्हारा वात्सल स्वरूप है। 5 वर्ष से लेके आप जब तक जिएंगे तब तक आपका वात्सल स्वरूप है, मातृत्व स्वरूप है। केवल जन्म देने से ही माँ नहीं हो जाते, जिनके अंदर मातृत्व है, वात्सल है, वो भी माँ है। अपने मातृत्व को पकड़िए, अपने गंगा के गंगत्व को जानिए, अपनी पवित्रता को पहचानिए। सती बनिए, सावित्री बनिए, साध्वी बनिए। अपाला घोषा एक से एक वेद की ऋचाएं हुई हैं। जब पहले शास्त्रार्थ होते थे, जब राजा जनक के यहाँ पर, तो गार्गी इत्यादि बड़ी बड़ी साध्वियां वहां खड़ी होती थी निर्णय करने के लिए कि शास्त्रार्थ में कौन जीता और कौन हारा। स्त्रियों ने इतना महत्वपूर्ण रोल निभाया है, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और तुम लोग कहाँ सो रही हो? ये फेसबुक की, इंस्टा की दुनिया से बाहर निकलो, थोड़ा अध्ययन करो, थोड़ा बच्चों को पढ़ाओ। चूंकि कथा बहुत है तो बस मैं यही निवेदन करूंगी कि माताओं अपने आप को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, तुम भगत सिंह की माँ हो, तुम महाराणा प्रताप की माँ हो, तुम कौशल्या हो, तुम कावेरी हो, तुम सावित्री हो, तुम मदालसा की वंश की हो। अपनी वंशावली को पहचानो, तुम गार्गी हो। किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे आकाश में जाना हो, कल्पना चावला की तरह आकाश में जाओ। किसने रोका है? दौड़े लगाना है तो हर क्षेत्र में आज कन्याएं, बेटियां, स्त्रियां आगे हैं। अपनी लड़कियों को आप संस्कार दो माताएं। यहाँ भाई लोग, पुरुष वर्ग भी बैठा है। अपनी बेटियों को संस्कार दो, बहुत अच्छी शिक्षा दो। बेटियों को भी शिक्षा दो, बेटियों को भी शिक्षा दो। जैसे बेटियों का तुम लोग ध्यान रखते हो ना कि बेटी कोई गलत काम ना करे, फोन कहाँ रखी है, रात को कहाँ बात कर रही है। बेटियों का ध्यान रखते हो ना कि शाम को 6 बजे के बाद बाहर ना जाए, कहीं दूर ना जाए। जैसे बेटियों का ध्यान रखती हो, ऐसे बेटों का भी ध्यान रखो कि बेटे कहाँ जाते हैं। जैसे बेटियों का ध्यान रखती हो ये घर को कहीं बदनाम ना कर दे, ऐसे बेटे को भी, बेटों का भी ध्यान रखो कि ये किसी और का घर खराब ना कर दे। केवल बेटियों पे ध्यान मत दीजिए, पुत्रों पर भी ध्यान दीजिए, उनको भी संस्कार दीजिए। कई लोग कहते हैं अरे लड़के हैं, लड़के हैं। जब लड़के हैं ना, फिर बुढ़ापे में, जब लड़के हैं तो बुढ़ापे में फिर वो पैसों के लिए लड़ते भी हैं और वही व्रत आश्रम भेज भी देते हैं। इसलिए बेटियों को संस्कार दीजिए, बेटों को संस्कार दीजिए। जीवन संपत्ति से नहीं, जीवन संस्कार से चलेगा। क्या बोलते हो? और आप जगत जननी हैं। महाशिवरात्रि तो एक दिन आती है, लेकिन शक्ति की उपासना नवरात्रि तो पूरे 9 दिन मनाई जाती है। तुम उस शक्ति की वंशावली हो, वह शक्ति तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे अंश में है। तुम दुर्गा हो, अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो।